हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश राय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्ट्रोक में। और मैथ्स स्ट्रोक में आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। मैं बता दूं कि आज से आपकी सिलेबस जो है शुरू हो चुकी है और ये पहली वीडियो होगा। और आज से आपको प्रत्येक एक्सरसाइज का, प्रत्येक चैप्टर का, प्रत्येक एक्सरसाइज का प्रत्येक क्वेश्चन आपको तैयारी कराया जाएगा और आपको कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है ना। एक एक करके क्वेश्चन कराऊंगा। कहीं भी आपको कोई डाउट हो, समझ में नहीं आए, कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमें निश्चित तौर पर कमेंट करें। ऐसे में एक एक चीज़ को क्लियर करके चलूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए, तो आज से तैयार हो जाइए और इसी चैनल के माध्यम से आप पूरा तैयारी कर सकते हैं क्लास 10th का, ठीक है ना। चलिए, तो ये पहला वीडियो है। तो प्रश्नावली 1.1 आई मीन चैप्टर 1 जो है, थोड़ा सा समझ लीजिए, एक मिनट। वह है वास्तविक संख्या, आई मीन रियल नंबर, ठीक है ना। अपने से पता होगा रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है। तो मैं बता दूं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को, ग्रुप्स ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें सारा नंबर आ जाता है। वास्तविक संख्या के अंदर में आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सब इसमें आ जाता है, ठीक है। तो समझ गए कि प्राकृत संख्या रियल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है। तो इसमें हम सभी नंबर पढ़ेंगे, सम, विषम, प्राकृत, भाज्य, अभाज्य, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो है प्रश्नावली 1.1 हम लोग मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिटेल करेंगे। उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठहरिए, थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या निकालने का रहा है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ थोड़ा सा समझिएगा। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन और F फॉर फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको देखिए लिख भी देते हैं HIGHEST, हाईएस्ट। देखिए कॉमन, COMMON कॉमन, और FACTOR फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। महत्तम समापवर्तक, इसको शॉर्ट में हम लोग मौस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मौस। तो मौस का फुल फॉर्म क्या हो गया? M फॉर यानी मौसे महत्तम और स से समापवर्तक। तो ये तो समझ गए कि सारे क्वेश्चन का हम लोग महत्तम करने वाले, यानी कि मौसा निकालने वाले हैं, एचसीएफ निकालने वाला है। बट मौसा निकालने के कई एक मेथड होता है, आपने पढ़े होंगे। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है डिवीजन मेथड, यानी भाग दे करके मौसा निकालना, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यानी गुणनखंड विधि से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसका भी डिस्कस करेंगे, उसके द्वारा भी एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्लियर तौर पे कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये एल्गोरिथम क्या है। देखिए, मैथ को ना थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। 90% बच्चे कैसे पढ़ते वैसे नहीं पढ़िए। 10% बच्चे कैसे पढ़ते हैं, 10% स्टूडेंट उसके जैसा थोड़ा सा जीनियस बनिए, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे जो है एचसीएफ निकाल भी लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन वही में अगर आपको पूछ दिया जाए कि एल्गोरिथम क्या होता है तो नहीं बता पाता है। तो चलिए आप पहले समझ ले कि एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है ना। एल्गोरिथम क्या होता है, तो देखिए एल्गोरिथम जो है सुपरिभाषित यानी कि डिफाइन किया हुआ, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप समझिए, श्रृंखला समझ रहे हैं ना, चरण स्टेप बाय स्टेप जो है से डिफाइन किया हुआ एक श्रृंखला है, ठीक है ना, जो किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने का विधि प्रदान करता है। नहीं समझ में आया? ऐसे बोलेंगे एल्गोरिथम क्या है, तो लिखिए, बोलना है कि एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो किसी विशेष प्रकार की समस्या को सोल्व करने का एक विधि प्रदान करता है। यानी जो स्पेशल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए उसका एक मेथड बताता है कि इस मेथड के द्वारा स्पेशल प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है।
ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। तो याद रहेगा ना, एल्गोरिथम क्या है, सुपरिभाषित डिफाइन किया हुआ स्टेप बाय स्टेप एक श्रृंखला है, ठीक है ना, जिसके द्वारा हम किसी स्पेशल प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका, हमको मेथड जो है, विधि प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में आता होगा, क्वेश्चन करने वाले घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन तो होगा ही, ये 3 के 3 क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सब स्टूडेंट से थोड़ा अलग पढ़िए, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा कि स्पेशल प्रॉब्लम सर कैसे कहेंगे। तो देखिए, आपके साथ में एक समस्या रख रहा हूं कि एक इग सेलर, एक अंडा विक्रेता सड़क पर घूम घूम के अंडे बेच रहा था। ध्यान से समझिएगा, अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी तैयारी अच्छी है या फिर आप इंटरेस्टेड है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए कि एक अंडा विक्रेता यानी कि अंडा बेचने वाला व्यक्ति सड़क पे घूम घूम के अंडे बेच रहा था। आप लोग देखते होंगे, कुछ जिस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं रहता वह खामोखा किसी को परेशानी में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो जिस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं था वो व्यक्ति उलझ गया अंडे विक्रेते से, और अंडा विक्रेता और उस जो फालतू व्यक्ति था जिसके पास कोई काम नहीं था, दोनों में वाक युद्ध समझ रहे होंगे, यानी कि बोला बोली, मुंह से मौखिक लड़ाई जो है शुरू हो गया। और मौखिक लड़ाई करते करते जो फालतू व्यक्ति था उसको तो ज़्यादा गुस्सा आता, उसने क्या किया कि अंडा से भरा टोकरी को उसके सड़क पर फेंक दिया। तो जाहिर सी बात है कि अंडे फेंकेगा तो अंडा क्या होगा, फूटेगा। टोकरी को, अगर अंडे से भरे टोकरी को सड़क पर फेंकेंगे तो अंडा टूटेगा। तो अंडा टूट गया तो उसने क्या किया कि पंचायत से अपनी प्रॉब्लम को रखा। अंडा विक्रेता ने पंचायत में समस्या को रखा, पंचायत बुलाई गई तो पंचायत में उससे पूछा गया कि भाई साहब आपका कितना अंडा टूटा। ध्यान से समझिएगा, ये है स्पेशल प्रॉब्लम, और इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम करता है एल्गोरिथम। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब पंचायत से पूछा गया कि बताइए भाई साहब आपका कितना अंडा टूट गया है, कितना एग ब्रोकन हो गया, कितना अंडा आपका नुकसान हुआ। तो ये जो व्यक्ति था, मतलब ऐसे नहीं बोला, क्लियर रूप में ऐसे नहीं बोला कि 20 अंडे फूटे, 50 अंडे फूटे, 100 अंडे फूटे, 200 अंडे फूटे, ये नहीं बोला। वह एक पहेली के रूप में बयां किया। वह पहेली क्या था, ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से बोल रहा हूं। अब जो पहेली बोलूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। तो वह क्वेश्चन था, पहेली था कि अगर बोला 2-2 करके अंडे गिनेंगे, यानी 2 अंडा करके साइड करते चले जाएंगे, 2-2 करके अंडे गिनेंगे तो लास्ट में आपको 1 अंडा बच जाएगा। कब, जब 2-2 करके काउंट कीजिएगा तब। अगर 3-3 अंडे काउंट करते हैं तो लास्ट में 2 अंडे बच जाते हैं। 4-4 अंडे करके गिनते हैं तो लास्ट में 3 अंडे बचता है, और 5-5 अंडे काउंट करते हैं तो लास्ट में 4 बचता है। समझिए, यानी जितना अंडा आप करके काउंट कर रहे हैं लास्ट में उससे कम अंडा बच रहा है। 2 से शुरू हुआ था, क्योंकि एक एक करके गिनेगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं क्वेश्चन में रह जाएगा। यानी 2-2 करने पर, काउंट करने पर 1 बचता है, 3-3 पर 2, 4-4 गिनने पर 3, और 5-5 गिनने पर 4, और 6-6 करके अगर गिनते जाएंगे तो लास्ट में बचेंगे 5, और 7-7 याद रखिएगा, 7 अंडा करके काउंट करेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये उसका पहेली था। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आखिर उसका कितना अंडा फूटा था। चलिए हिंट्स के लिए हम बता देते हैं, उसके टोकरी में 150 अंडे ही थे। उसके टोकरी में कितना अंडा था, 150, उसी में से कुछ अंडा टूटा है। तो अब बताइए कि कितना अंडा जो है उसका टूटा था, यानी जो अंडा फोड़ा था पंचायत उसे कितना अंडा का दंड देने के लिए कहेगा, अंडे का संख्या बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं, ये आप थोड़ा सा परेशानी में पड़ेगा कि आखिर कितना अंडा उसका फूटा होगा। 2-2 करके गिनेंगे तो 1 बचेगा, 3 करके कितना बचेगा। तो यही स्पेशल प्रॉब्लम है, तो उसको सोल्व करने का काम करता है एल्गोरिथम, ठीक है ना, जो हम अभी इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं कि एल्गोरिथम क्या है, ठीक है ना। फिलहाल मैं बता दूं कि उसका अंडा फूटा था 119 अंडा टूटा था उसका। कितना अंडा टूटा था, 119, यानी 119 अंडा वह कहना चाहता था कि मेरा 119 अंडा फूटा है। अब कैसे, तो इसको आप जस्टिफाई कर लीजिए। बोला था कि 2-2 गिनने पर 1 बच जाएगा, तो आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 1 लास्ट में शेष
आ जाएगा। आप करके देख लीजिए। अगर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 शेष बचेगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 3, 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 4, 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 और 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 0, क्योंकि 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 17 बार में 7 अंडा गिनिएगा तो आपके पास कोई अंडा नहीं बचेगा। तो कितना अंडा टूटा था? 119। ठीक है, अब आ जाइए कम टू द पॉइंट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। समझ गए HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। यहाँ पर बहुत बच्चे समापवर्त्य बोल देते हैं, नहीं बोलना चाहिए। समापवर्तक और समापवर्त्य में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत नॉलेजफुल होगा। चलिए तो पहली क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले मैं इजी मेथड बताता हूं, तब सिखाऊंगा कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। चलिए क्या करेंगे, आप विभाजिता के नियम जानते होंगे। भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है, आपको पता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ में होता है शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, इसको आपको याद रखना है। अब चलिए एक चीज़ मैं समझा देना चाहता हूँ कि ये देखिए, थोड़ा सा समय दीजिए, बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगा। 6 में 4 से भाग देना है तो एक बार में 4, यहाँ बच जाएगा 2। अब इसमें समझिए, पहचानिए, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। जो वीक से वीक स्टूडेंट वो भी समझ जाएंगे कि इसमें भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। तो ये देखिए हम बता देते हैं, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोला जाता है? भाज्य। और जिस संख्या से भाग दिया जाता है, देखिए जिसमें दिया जाता है और जिससे दिया जाता है, मेरे टोन को पकड़िए, जिस संख्या में भाग दिया जाता है अलग बात हो गया, और जिस संख्या से दिया जाता है अलग बात हो गया। तो जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य, जिस संख्या से भाग किया जाता है, दिया जाता है, उसको भाजक, और यहाँ जो आंसर निकल के आता है उसको बोलते हैं भागफल, और जो बच गया उसको क्या बोलते हैं? शेषफल। तो हम लोग समझ गए कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। अब देखिए इसका हम लोग यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बहुत आसानी से। चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन को हम पहले रफली आपको बता देते हैं। हालांकि आप मेन पेज के कॉपी के साइड में भी कीजिएगा तो कोई आपत्ति नहीं है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या कीजिए, साइड में 225 का 135 से भाग विधि द्वारा, क्योंकि हम लोग भाग बहुत दिनों से पढ़ते हैं इसी मेथड से, तो आप लोग को याद होगा, तो भाग विधि द्वारा बनाइए। तो एक बार में लगाएंगे, क्योंकि महत्तम में अधिक से अधिक जितना बार में लग सकता है, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 135 दूनी 270, तो एक बार में लगाएंगे। अब इसको माइनस कीजिए तो यहाँ से आ गया 90, माइनस कर कितना आ गया? 90। अब ये 90 को हम लोग क्या मान लेते हैं? भाजक, जो पहले भाजक था वो हो जाता है भाज्य। ठीक है ना, फिर लगाइए तो 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा 90 दूनी के 180, इसलिए एक बार में लगाएंगे 90। घटाइए, यहाँ पर हो गया 5 और 13 में 0 हो गया, कितना हो गया? 4, 45। अब देखिए यहाँ पर उतार देंगे 90 और 45 दूनी कितना हो गया? 90, यानी पूरा कट गया। अब बताइए इसमें से CF कौन होगा? तो आपको बता दें इसका CF होगा 45, यानी भाजक ही CF होता है। आंसर क्या होता है? भाजक, यानी जिससे भाग देते हैं ना वही आपका क्या होता है? HCF होता है, यानी महत्तम होता है। लेकिन कौन भाजक? तो जिस भाजक से शेषफल 0 आ जाए, यानी पूरा कट जाए। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिथम जो है स्टेप बाय स्टेप बताता है। तो ये पूरा HCF का प्रोसेस कितना स्टेप में हुआ है? 3 स्टेप में। देखिए फर्स्ट स्टेप है, ये आपका सेकेंड स्टेप है और ये आपका थर्ड स्टेप है। अब ये तीनों स्टेप को एक्सप्रेस कर देना है किस फॉर्म में? अभी जो बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, इसी में कर देना है। आपको कोई आपत्ति नहीं है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए हम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ये वाला कि 225 है भाज्य, तो लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। तो भाजक कितना है? 135 गुने भागफल कितना है? 1, और जोड़ शेषफल, तो शेषफल कितना है? 90। फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अब आ जाइए सेकेंड स्टेप में, फॉर्मूला वही लगेगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़
शेषफल। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? तो चलिए सेकेंड स्टेप लिखेंगे 135 यानी भाज्य हो गया 135, भाजक हमारा कितना है 90 है, गुने भागफल कितना है 1 है, और जो शेषफल कितना आ गया था 45 आ गया था। क्लियर है? दूसरा स्टेप। अब देखिए तीसरा स्टेप कितना है, तो इसमें भाज्य हमारा 90 है, तो लिखेंगे 90 बराबर 45 गुने 2, 45 गुने 2, अब प्लस में कुछ भी नहीं है शेषफल, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। तब देखिए 3 स्टेप में जो आप लिखे, और यही स्टेप क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए इसमें आंसर क्या होगा 45, क्योंकि देखिए 135 भाजक था तो शेषफल कितना आ गया 90, 90 भाजक था तो शेषफल कितना आ गया 45, लेकिन 45 भाजक था तो शेषफल कितना आ गया 0। तो जिस भाजक से शेषफल 0 आता है वही HCF होता है, तो लिखेंगे अतः HCF बराबर 45। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बिल्कुल आपको ऐसे बनाना है, ऐसे एग्जाम में बनाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए क्या हुआ ना कि ऐसे करके ऐसे एक्सप्रेस करने में बहुत इजी रहता है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि 196 में देंगे 38,220 से, और आपको पता है कि HCF में जितना ज़्यादा बार लगा सकते हैं। ऐसे नॉर्मली भाग में हम लोग क्या करते हैं टेबल के हिसाब से 9 बार से ज़्यादा नहीं लगाते हैं, 10 बार नहीं लगाते, क्योंकि 10 बार में पहले 1 से लगाते हैं फिर 0 से। अगर किसी में 15 से भाग लगता है तो पहले 1 से फिर 5 से, लेकिन HCF में ऐसा नहीं है, एक के बार आप 49 से 25 से कुछ से भी लगा सकते हैं। तो इसको स्पेशली याद कर लो। अगर ये क्वेश्चन है 38,220 से 196, तो ये 195 बार में पूरी तरह कट जाएगा। अब फिर कहें सर आप तो जान गए कि 195 हम कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, इसको भाग कर लो। इसमें 196 से भाग दीजिए, आपका भागफल यहाँ पर जो आ जाएगा 195। तो 196 गुने 195 पूरी तरह कट जाएगा 38,220। तो यानी एक ही स्टेप में हो गया भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड क्वेश्चन का मार्कर लाइए इधर। चलिए अब देखिए इधर पर लिखेंगे तो 196 यानी कि भाजक, सॉरी पहले तो लिखे भाज्य कितना था 38,220, तो भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुने भागफल और जोड़ कितना हो जाएगा शेषफल, और शेषफल हमारा क्या है 0 है। तो लिखेंगे अतः HCF बराबर हो जाएगा, HCF बराबर हमारा हो जाएगा कितना 196, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना? और इसमें अगर आप चाहें तो 196 को भी इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? तो 196 को हम लिख सकते हैं 196 गुने 1 प्लस 0। 196 को 1 से गुना करेंगे 196, 0 जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 196। ठीक है ना? तो ये भी हमारा बन चुका है। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा ये वाला। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं इधर रफली बना लेते हैं। 255 में भाग, सॉरी 67 में भाग देंगे 255 से, 867 में 255 से करेंगे। तो चलिए ये आपका लग जाएगा, डिवाइड कर लेंगे 1 मिनट। चलिए इसको लगा लेते हैं। आपको मे बी 19 बार में 19 × 95 और कैरी आ गया आपका 9, 1995 और 9 100 और 10 और 19 दूनी 38 और 10, 19 दूनी 38 और 10 48। हाँ थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। 19 × 95 का 5 हाथ में 9 और 19 × 95 और 9, 95 9 कितना हो जाएगा 95 9, सॉरी 3 बार में ही तो ये लग जाएगा मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा लगा रहे थे। 3 बार में 5 × 15 के 5 हाथ में 1, 5 × 15 16 6 हाथ में 3 6 7, सॉरी थोड़ा से करें, ये 3 बार में डिवाइड होगा। अब इसको माइनस कर लीजिए, 7 में से 5 गया 2, यहाँ पर 0, यहाँ पे 1। अब यहाँ पर लगाएंगे 255 में, ठीक है ना। तो 2 बार में 102 दूनी के 204, अब यहाँ पे बच जाएगा 51 और लास्ट में 102 2 बार में। ये भी 3 स्टेप में क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, सवाल बन गया। तो सबसे पहला जो है हमारा
भाज्य कितना था 867 बराबर क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल यानी 255 गुने 3 और जोड़ शेषफल कितना है 102। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा स्टेप में था 255 बराबर हो जाएगा 102 गुने 2 और प्लस में हो जाएगा आपका 51 और लास्ट स्टेप हमारा था 102, इसका होगा 51 गुने 2 और प्लस में 0। तो देखिए थर्ड स्टेप में शेषफल हमारा 0 होता है, तो इस स्थिति में हमारा HCF कितना हो जाएगा 51 51 हो जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन हम लोग कर लिए और आज के क्लास में मात्र एक क्वेश्चन कराएं यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और अगला वीडियो होगा उसमें हम चारों क्वेश्चन कवर करेंगे यानी कि प्रश्नावली 1.1 आपका पार्ट 2 वीडियो यानी अगला वीडियो आएगा उसमें ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इसमें हम लोगों ने थोड़ी सी एल्गोरिथम क्या होता है, HCF क्या होता है और एक स्पेशल प्रॉब्लम का क्रिएट किए थे जिसके कारण समय थोड़ा लंबा हो गया। इसीलिए अगले वीडियो में हम पूरी इस एक्सरसाइज यानी इस प्रश्नावली को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।